दोस्तों, आई क्लास के द्वारा एयरपोर्ट पे भर्ती निकाली गई है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। आपके सामने एक फॉर्म लाइव अप्लाई करके दिखलाएंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। और दोस्तों, मेरा चैनल नया है तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये 17 नवंबर 2023 से 8 दिसंबर 2023 के लिए अप्लाई करने का जो है तिथि जारी कर दिया गया है। इसका जो लास्ट डेट है, आप 8 दिसंबर तक जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन जो है अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है वो आपको सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से ईजिली जो है आप जाकर देख सकते हैं। जब इसके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे सिक्योरिटी स्कैनर का जो है ये जो जॉब है वो आपको मिलेगा, और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब दिया जाएगा, जो अभी 3 ईयर्स के लिए दिया जाएगा। इसमें जब आप आइएगा तो इसमें टोटल जो सीट है वो 906 जो है सीट है, जो कि आपका जो है प्लेस दिया हुआ है कहाँ कहाँ ये आपको जो है बिजनेस जो जॉब है वो मिलेगा। चेन्नई है, कोलकाता है, गोवा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख लीजिएगा। लास्ट डेट हम आपको बता ही दिए हैं, 8/12/2023 को है। 5 बजे शाम तक जो है आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें कि इसको अप्लाई कौन कौन करेंगे, तो ऐसे लोग इसको अप्लाई करेंगे जो ग्रेजुएशन में पास हैं और जिनका जो है 60% है जनरल का और 55% है SC/ST कैंडिडेट्स का, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको रीड और स्पीक इंग्लिश और हिंदी ये दोनों आना चाहिए, और जो आपका लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। वही एज लिमिट की बात करें तो जो एज लिमिट है वह 27 साल जो है आपका एज लिमिट रखा गया है। 27 साल तक अगर आप हैं तो आपको ये जॉब मिल सकती है। वही अगर बात करें इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, तो आपका जो है हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना होगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा इफ़ एनी, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट में आते होंगे तो। फिर आधार कार्ड का कॉपी देना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना होगा, एप्लीकेशन फ़ी देना होगा, और आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो ये सारी जानकारी आप चाहें तो इसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और पढ़ के सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वही अगर बात करें कि सैलरी की, तो फर्स्ट ईयर में आपका जो है 30,000 दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में जो है 32,000 दिया जाएगा, और वही थर्ड ईयर की बात करें तो 34,000 दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, जब आप इसके वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई के ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे। अब यहाँ जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, अब जो है यहाँ से आपसे पूछेगा प्लीज़ लॉग इन टू अप्लाई फॉर, तो न्यू यूज़र है तो न्यू यूज़र पे जाकर क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, अब जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो है आपका आधार नंबर डालना है, फिर अपने आधार कार्ड का यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। इसके बाद अपना नाम डालिएगा, फिर अपने ईमेल आईडी को डालिएगा और अपना पासवर्ड एक क्रिएट कीजिएगा, पासवर्ड डालिएगा। इसके बाद आप मेल है फीमेल है तो जो भी हैं आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर अपने मोबाइल नंबर को डालिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव ए पेन नंबर, अगर आपके पास पेन नंबर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। इसके बाद कह रहा अगर आपके पास पासपोर्ट साइज पासपोर्ट है तो इसको कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। फिर इस कैप्चा को डालिएगा। जैसे ही सब कुछ डालकर आप सबमिट कीजिएगा, यहाँ पे लिख देगा योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली प्लीज चेक योर ईमेल आईडी। आप अपने ईमेल आईडी को चेक कीजिएगा। उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन पे जाकर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही लॉगिन पे जाकर क्लिक कीजिएगा, अब दोस्तों यहाँ पे अपने ईमेल आईडी को डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा और इस कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन होइएगा, अब जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, अगर यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन है इसका मतलब है कि आप लॉगिन हो चुके हैं। अब जब आप इसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई के ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा,
अब जो है यहाँ पे आपसे आपका पर्सनल डिटेल पूछ रहा है। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले जो है आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ डालोगे, फिर मिडिल नेम डालिएगा, फिर लास्ट नेम डालिएगा। इसके बाद फादर्स नेम डालिएगा, फिर मदर्स नेम डालिएगा, फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे। फिर अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस डालिएगा। अगर दोनों एड्रेस सेम होगा तो इसको टिक आउट कर दीजिएगा, अगर अलग हो तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल लीजिएगा। इसके जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपसे आपका कैटेगरी पूछता है, फिर आप अपने कैटेगरी को डालोगे कि आप किस कैटेगरी के अंदर में आते हैं। अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी डालिएगा, फिर अपना जो है आप पिन कोड, सर्टिफिकेट नंबर, डिस्ट्रिक्ट, सर्टिफिकेट डेट, ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सेलेक्ट करोगे वहाँ पे उसके हिसाब से जो है यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ओबीसी आप डालते हो तो फिर सब कास्ट आपको यहाँ पे देख जो है वो डालना होगा, नॉन क्रिमिनल। तो जो भी आप डालते हैं वो आप फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से आपका जो है पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, सर्टिफिकेट नंबर, ये अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा। जब आप उसके नीचे आइएगा तो फिर आपका जो मदर टंग है, आपका जो लैंग्वेज है वो कौन सा है वो आपको यहाँ पे डालना है। आपका जो हाइट है वो कितना सेंटीमीटर है वो डालना है। आप कितने केजी के हो वो आपको डालना है। आपका वेट क्या है। फिर अगर आपके पास पेन नंबर है तो यहाँ डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो आप पासपोर्ट नंबर यहाँ डालोगे, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। जब उसके नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। पूछ रहा है पुलिस सर्विस हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। जब आप उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पूछ रहा है कि आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके ऊपर जो है किसी भी तरह का कोई एफआईआर है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ये सारी जानकारी भरने के बाद अब जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके कोई रिलेटिव जो हैं वो अगर काम कर रहे हैं इसमें तो आप उनका जानकारी डालिएगा। फिर अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा कर रहे हैं तो ऐड करके दूसरा आदमी को भी डाल सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही उसको नेक्स्ट करके आप यहाँ पे आइएगा, अब जो है आपसे क्वालिफ़िकेशन पूछता है। अब यहाँ पे जो है आप जो भी किए हैं कोर्स डिटेल वो आपको 10th 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये आपको देना है। वो आपको जैसे 10th कीजिएगा, फिर आप पासिंग ईयर को सिलेक्ट कीजिएगा, आप किस ईयर में पास किए हैं। तो यहाँ से जैसे आप इस पर टच कीजिएगा कुछ इस तरीके का ये आ जाएगा, जहाँ पे आप अपने पासिंग ईयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर को सिलेक्ट करने के बाद जो है आपसे यूनिवर्सिटी पूछेगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट आपका था वो सब्जेक्ट पूछेगा, फिर ड्यूरेशन पूछेगा। तो ये जानकारी फिलअप कीजिएगा। फिर ऐड न्यू का ऑप्शन है, ऐड न्यू कीजिएगा, फिर दूसरा जानकारी भरिएगा, फिर ऐड न्यू करके तीसरा जानकारी भरिएगा। इस तरीके से जो है जानकारी आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास अगर होगा तो आप यहाँ पे डालिएगा, अगर नहीं होगा तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपसे लैंग्वेज नो का ऑप्शन है, आप किस लैंग्वेज को जानते हैं। जिस लैंग्वेज को जानते हैं आप उसको यहाँ पे लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आप हिंदी लिखते हैं तो आप हिंदी को पढ़ना जानते हैं तो टिक कीजिएगा, लिखना भी जानते हैं तो टिक कीजिएगा, बोलना भी जानते हैं तो टिक कीजिएगा। अगर इसके अलावा आप कोई दूसरा लैंग्वेज जानते हैं तो आप इसको ऐड कीजिएगा, दूसरा लैंग्वेज आ जाएगा। इस तरीके से आप डालकर यहाँ पे सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन है उस पर जाकर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब कुछ डालिएगा यहाँ पे ड्यूरेशन पूछेगा। ड्यूरेशन में आप जो है जितने टाइम, जैसे मैट्रिक 1 ईयर का होता है तो आप यहाँ पे 1 ईयर लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे जो है परसेंटेज कितना नंबर आया या ग्रेड कितना है वो आपको डालना है। डॉक्यूमेंट का फ़ोटो आपको यहाँ पे डालना है। इसके डालने के बाद फिर ऐड न्यू कर दीजिएगा। इसी तरीके से सारी जानकारी को फिलअप कीजिएगा। अब जब आगे आइएगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप मान लीजिए फ्रेशर हैं तो बस आपको यहाँ पे फ्रेशर लिख देना है। उसके बाद जो है ये कोई भी जानकारी जो है आपसे नहीं मांगी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन है उस पर जाकर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सेव और नेक्स्ट पर जाकर क्लिक कीजिएगा, अब जो है यहाँ से आपका प्रोफाइल पिक्चर और आपका सिग्नेचर वो डालने के लिए बोला जाता है। इसके बाद अब जो है NCC लेवल जो सर्टिफिकेट है अगर आपके पास है तो यहाँ आपको डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे
यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग स्टेशन चूज कर लीजिएगा। इनका जो जो स्टेशन चलता है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ से आप अपने स्टेशन को, जो भी आप स्टेशन चाहते हैं कि अप्लाई करना, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसको टिक आउट करके एक बार यहाँ पे प्रीव्यू कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर पे सबमिट और पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। एक बार अपनी सारी जानकारी को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको सारी जानकारी सही है तो यहाँ पे और सबमिट पे जाकर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही पे और सबमिट पे जाकर क्लिक कीजिएगा, अब जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको इसका जो फ़ी है वो आपको देना होगा। जैसे इस फॉर्म के लिए 100 रुपये का जो है फ़ी आपको देना होगा, तो इस 100 रुपये को आप पे कीजिएगा। उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। दोस्तों, बड़ी आसानी से आपने इस वीडियो के माध्यम से समझा कि कैसे आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से ईजिली जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक यू।